गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक से लिया गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। ऑप्शन ए में दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन बी में दिया गया है रस खान। ऑप्शन सी में दिया गया है खुसरो और ऑप्शन डी दिया गया है अमीर हसन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया गया है पटियाली। ऑप्शन बी में दिया गया है कासगंज। ऑप्शन सी में दिया गया है कन्नौज और ऑप्शन डी दिया गया है लखनऊ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटियाली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सैफुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी में दिया गया है निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन सी में दिया गया है असदुल्लाह बेग और डी में दिया गया है मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया गया है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम में दिया गया ऑप्शन ए में मोहम्मद हसन। ऑप्शन बी में दिया गया मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन सी में दिया गया मोहम्मद खुसरो और ऑप्शन डी में दिया गया मोहम्मद खान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद हसन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन ए में दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी में दिया गया अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी में दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी में दिया गया हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है महान हिंदू विधि निर्माता थे। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। ऑप्शन ए में दिया गया है कपिल। ऑप्शन बी में दिया गया है कौटिल्य। ऑप्शन सी में दिया गया है मन्नु और ऑप्शन डी में दिया गया है वात्स्यायन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मन्नु। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन बी में दिया गया निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन सी दिया गया है मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन डी में दिया गया है नसरुद्दीन महमूद। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है 570 ईस्वी। बी में दिया गया है 622 ईस्वी। सी में दिया गया है 642 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया गया है 670 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 570 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया है 1449 ईस्वी। ऑप्शन बी में दिया गया है 1453 ईस्वी।
ऑप्शन सी में दिया गया है 1469 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया गया है 1499 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1469 ईस्वी, यानी कि 1469 ईस्वी में फ्रेंड्स गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है चैतन्य ने शिक्षा दी, चैतन्य ने किनको शिक्षा दी थी, दिए थे? ऑप्शन ए में दिया गया है भक्ति की, ऑप्शन बी में दिया गया है ज्ञान की, ऑप्शन सी में दिया गया है वैराग्य की और ऑप्शन डी में दिया गया है सूफी मत की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भक्ति की शिक्षा चैतन्य ने दी थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया है अमरदास, ऑप्शन बी में दिया गया है अंगद, ऑप्शन सी में दिया गया है रामदास और ऑप्शन डी में दिया गया है अर्जुन दास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंगद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी में दिया गया है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी में दिया गया है गणितज्ञ और ऑप्शन डी में दिया गया है नर्तक। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संगीतज्ञ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है त्यागराज, ऑप्शन बी में दिया गया है तानसेन, ऑप्शन सी में दिया गया है रहीम सेन और ऑप्शन डी में दिया गया है पुरंदर दास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रहीम सेन। रहीम सेन को संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है गुरु नानक का वास्तविक नाम था। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया है अंगद, ऑप्शन बी में दिया गया है लहना, ऑप्शन सी में दिया गया है नानक और ऑप्शन डी में दिया गया है नरेंद्र नाथ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नानक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मकरचंद पांडे, ऑप्शन बी में दिया गया है रामतन्नू पांडे और ऑप्शन सी में दिया गया है लाला कलावंत और ऑप्शन डी में दिया गया है बाज बहादुर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामतन्नू पांडे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी में दिया गया है नरेंद्र और ऑप्शन सी में दिया गया है देवदत्त और ऑप्शन डी में दिया गया है विशाल दत्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? जो स्वामी विवेकानंद थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी में दिया गया है नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन सी में दिया गया है कृष्ण दत्त, ऑप्शन डी में दिया गया है सुरेंद्रनाथ दत्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्रनाथ दत्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है लाओसरू, बी में दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है वुबांग, ऑप्शन सी में दिया गया है कुंग फू
और ऑप्शन डी में दिया गया है मेघसुरु। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंग फू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है मुश्ताक अली, ऑप्शन बी में दिया गया है असदुल्लाह खान, ऑप्शन सी में दिया गया है सैफुल्लाह खान और ऑप्शन डी में दिया गया है यूसुफ खान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असदुल्लाह खान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी में दिया गया है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी में दिया गया है फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी में दिया गया है शेख सलीम चिश्ती। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजामुद्दीन औलिया। तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एसएससी जीडी अग्निवीर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न एक अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।